नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। जैसे कि हम बता दें, आज का यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक। उस सब्जेक्ट में जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से हमने क्या किया है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जी हाँ, सारे सिलेबस से हमने उन सभी क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया है जो कि साल 2026 में आने वाले हैं। अगर आप इतने एमसीक्यू को तैयार करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मान लीजिए कि आपका जो 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं एक नंबर वाले, वो आप पूरे क्या कर लेंगे, एकदम हलवे की तरह कर लेंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है ऊपर कृष्णा फार्मेसी क्लासेस, जो कि चैनल का नाम है हमारे। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसका जो भी अगला नेक्स्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बाकी ऊपर लिखा है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, फार्मास्यूटिक्स है। और ये सब लिखा ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन साल 2026। ठीक है, इसमें लिखा होगा पार्ट ए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस क्या थे, ज़्यादा थे, तो हमने उसको पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में कर दिया गया है। ये उसका पार्ट ए है, अभी उसका हम पार्ट बी भी डाल देंगे। तो आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। जब दोनों पार्ट को आप पूरी तरह से देख लेंगे तो ये जान लीजिए आपका 20 नंबर का एकदम कंफर्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की, देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके लिए हम भी बात कर रहे थे। इसमें से जैसा आप देख रहे होंगे, जो पहला क्वेश्चन लिखा है, द फार्मेसी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, तो देखिए भारत में फार्मेसी एक्ट किस साल बना था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 1948। ठीक है, 1948। देखिए हमने पेपर का जो मीडियम है हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, जिसकी हिंदी क्या होगी इसमें, इंडियन फार्माकोपिया का पहला चेयरमैन कौन था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, BN घोष, डॉक्टर BN घोष। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड है आपका, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है वो क्या है, डी फार्मा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा सही है, बी। ठीक, फिर लिखा है कि द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में FIP का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। जी हाँ, ये आपका सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है हु इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी इंडिया, भारत में फार्मेसी का पिता या फादर किसे कहा जाता है। तो इसमें देखिए टोटल 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है डी नंबर, प्रोफेसर महादेवलाल सराफ। ठीक है, आते हैं फिर इसके हम आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। इसमें जो 6 क्वेश्चन आपका लिखा है, लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, आईपी का जो लेटेस्ट एडिशन किस साल आया, मतलब हाल ही में अभी इंडियन फार्माकोपिया का एक एडिशन आया है, तो वो कब आया है आपको पता होगा, वो साल 2026 में आया है, और ये आया है 2 जनवरी। जैसे मान लीजिए अगर मंथ की बात करेंगे तो ये आया है 2 जनवरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है 7वां नंबर लिखा है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ PCI, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इनका जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मोंटू M पटेल। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट एडिशन IP वाज पब्लिश्ड इन, कहने मतलब IP पहली बार किस साल पब्लिश हुई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 1955, 1955। ठीक है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एकदम। फिर लिखा है 9वां क्वेश्चन है, अ बुक विच कंटेन एडिशनल एक्स्ट्रा ड्रग इंफॉर्मेशन, लिखा है ऐसी कौन सी किताब है जिसमें दवा की एक्स्ट्रा जानकारी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें होगा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोला जाता है उसको, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, PHARMA, एक्स्ट्रा फार्मा, और इसी को एक और नाम बोला जाता है मार्टिनडेल।
MARTINDA, ठीक है, मार्टिनडेल। फिर इसके बाद आपका जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है hermetically सील्ड कंटेनर आर आल्सो कॉल्ड, मतलब पूरी तरह से जो बंद कंटेनर हैं उनको क्या कहते हैं आप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, सी, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। फिर जो आपका 11 क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम एंड प्लाज्मा एंड टीयर्स इज, खून के सीरम, प्लाज्मा और आंसू का फ्रीजिंग क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा -0.52। देखिए -0.52 कहाँ है आपका, ये वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा है। लिखा है कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। कहने का मतलब नॉन पेरेंटल मतलब जो इंजेक्शन नहीं है उनके प्रोडक्शन के लिए किस प्रकार का ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टाइप 4 टाइप का जो ग्लास होता है, ग्लास 4 टाइप के होते हैं, इसमें जो चौथे नंबर वाला ग्लास होता है वही आपका यूज किया जाता है। फिर हम आइए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज्ड फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। कहने का मतलब स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ग्रेड फिल्टर यूज होता है, बताइए आपके हिसाब से कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, होगा इसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, लिखा है द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास आर। बोरोसिलिकेट ग्लास का जो 2 कंपोनेंट्स में लिखिए कौन कौन से हैं, तो हम उसको लिख रहे हैं, आप देखिएगा। इसमें आपका पहला होगा सिलिका, SILICA, सिलिका, जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SiO2, ठीक है, सिलिका हो गया। फिर उसके बाद बोरॉन ट्राईऑक्साइड, इसका जो होता है वो बोरॉन ट्राईऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है B2O3, ठीक है, ये सिलिका ऑक्साइड हो गया आपका। फिर हम इसके बाद का जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वो है इज द प्रोसेस वेयर ग्लास पार्टिकल्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म पोर्स। मतलब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ग्लास पार्टिकल्स आपस में जुड़कर छोटे पोर्स बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सिंटरिंग। इसमें आपका क्या होगा यहाँ पे, सिंटरिंग, SINTERING, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा SINTERING, सिंटरिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है द डिस्क्रिप्टिव मटेरियल पर्टेनिंग टू एनी ड्रग और थेराप्यूटिक एजेंट और प्रिपरेशन इंक्लूड इन द फार्माकोपिया इज नोन एज। फार्माकोपिया में दी गई दवा की पूरी जानकारी को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोनोग्राफ, यहाँ पे क्या होगा आपका मोनोग्राफ, ठीक है, मोनोग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ। वाटर अटैक जो टेस्टिंग होती है किस टाइप के ग्लास की होती है, तो यहाँ पे आपका कौन होगा, टाइप 2, और इसको बोला जाता है ट्रीटेड सोडा लाइम, TREATED, ट्रीटेड सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरिंग एजेंट। इसमें से कौन सा आपका कलरिंग एजेंट का एग्जाम्पल है, कलरिंग एजेंट का उदाहरण है, या फिर इसमें से कौन सा रंग देने वाला सब्सटेंस है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो है टार्ट्राजीन। देखिए टार्ट्राजीन कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जिसको संरक्षक बोला जाता है, जो माइक्रोब से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो लगभग इसमें से सभी हैं। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है कहीं पे, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये डी वाला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या लिखा है कि डाई सोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जैसा आप पढ़े होंगे जो EDTA होता है
वो किसका उदाहरण होता है? तो ये आपका किसका है? चिलेटिंग एजेंट का। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इसके आगे कौन सा आ गया, 21 वाला। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या है आपका? विच एंटीऑक्सीडेंट आर मोस्टली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। इसमें से कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स में यूज किए जाते हैं? तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। लगभग सभी जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप यूज किए जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर ऑप्शन में यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि कॉमनली विच एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो विटामिन सी होगा। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली लगभग सभी यूज होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन आपका सही होगा। फिर लिखा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। कोई एक इनऑर्गेनिक थिकनिंग एजेंट का उदाहरण दीजिए। तो थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे? बेंटोनाइट, BENTO, बेंटोनाइट, NITE। ठीक है, बेंटोनाइट। फिर जो 23 वाला आपका एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन है, उसमें लिखा है इज ए नेचुरल कलरिंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मरिक। मतलब हल्दी से प्राप्त प्राकृतिक रंग देने वाला पदार्थ क्या है? मतलब हल्दी से ऐसा कौन सा नेचुरल कलरिंग एजेंट प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या होता है? कुरकुमीन। कुरकुमीन हम लिखते रहे यहाँ पे CURCUMIN। ठीक है, कुरकुमीन। देखिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना होगा। बाकी आपके पास समय नहीं है तो कुछ मत करिए, बस वीडियो को चला के छोड़ दीजिएगा, आप सुनते रहिएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, उसका आंसर ही बता रहे हैं आपको। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें है इज स्वीटनिंग एजेंट विच इज़ 20 टाइम मोर स्वीटर देन सुक्रोज। मतलब वह कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है जो सुक्रोज से 20 गुना ज़्यादा मीठा होता है? तो इसमें जो करेक्ट आपका, इसमें जो मान लीजिए ऑप्शन तो है नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। उसमें होता है एस्पार्टेम। देखिए, ASPARTAME। ठीक है, एस्पार्टेम। इसे देखिए स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, मान लीजिए स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा आपको तो स्पेलिंग सुन लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। मतलब पार्टिकल साइज कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इसका जो सही, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बाल मिल। बाल मिल कहीं दिख रहा है क्या? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या है? बाल मिल। बाल मिल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी वाला। फिर लिखा है द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एंड। एक्सट्रैक्शन में उपयोग होने वाले सॉल्वेंट को क्या कहा जाता है? इसमें मेन सिस्टम है कहीं पे, देखिए, हाँ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये ए है। फिर लिखा है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। जो फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी होती है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका बताइए इसमें आपके हिसाब से क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर डी, डार्सीज लॉ। ठीक है, सही। फिर लिखा है थर्मोलेवाइल सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ड्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो पदार्थ गर्मी में खराब या फिर हीट से खराब हो जाते हैं उन्हें किस ड्रायर में सुखाया जाता है? तो ये जान लीजिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको होगा फ्रीज ड्रायर। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका जो है 28 के बाद। यहाँ 29 आपका है डस्टिंग पाउडर शुड पास थ्रू। जो डस्टिंग पाउडर किस सीव नंबर से पास होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सीव नंबर आपका है वो 80। ठीक है, सीव नंबर 80, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर लिखा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें से कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड नहीं है? तो देखिए इसमें बताइए आपके हिसाब से कौन सा है जो एक्सट्रैक्शन का मेथड नहीं है या फिर एक्सट्रैक्शन में यूज नहीं किया जाता है? इसमें इंजेक्शन होगा। ठीक है, लगभग ये तीनों यूज किए जाते हैं, लेकिन ये आपके तीनों यूज किए जाते हैं, लेकिन ये नहीं किया जाता। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 31 है, द इफिशिएंट साइज सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन। फिर लिखा है द सही साइज सेपरेशन किन फैक्टर पर निर्भर करता है? तो इसमें आपका पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल लगभग क्या है? इसमें सभी है ऑल ऑफ द एबव। लगभग देखिए, जहाँ पे अगर ऑप्शन में आपके ऑल ऑफ द एबव आए तो जान लीजिए कि आँख मुँह मार दीजिए, वही नहीं आ रहा है तो 90% आपका सही निकल जाएगा। 10% ही चांस होंगे कि गलत होंगे, नहीं तो सही रहेगा। फिर उसके बाद 32 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर लो मेल्टिंग ड्रग। इसमें से लिखा है कम मेल्टिंग वाली दवा के लिए कौन सी मिल उपयोग की जाती है? तो इसमें जो आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड एनर्जी मिल। फिर लिखा है साइड रिडक्शन इज आल्सो नोन है। साइड रिडक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। कम्युनिशन है, डिमिनिशन है और क्या है? पोलराइजेशन है।
और अलाब्ध, लगभग ये तीनों यूज किए जाते हैं आपके। इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सही है। फिर लिखा है इन विच प्रिंसिपल साइक्लोन सेपरेटर वर्क, लिखा है साइक्लोन सेपरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो किस प्रिंसिपल का काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 35, लिखा है इन विच प्रिंसिपल द शिव शेकर वर्क्स, शिव शेकर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका शिव शेकर होता है वो ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन पे काम करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है, ठीक है। फिर लिखा है विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ पाउडर, मतलब ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो किसके लिए, मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा है। इसमें आपको कौन सा होगा, डबल कोन ब्लेंडर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर लिखा है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ, सिल्वर्सन मिक्सर किसके मिक्सिंग के लिए उपयोग होता है। तो जो आपका सिल्वर्सन होता है वो किसके लिए किया जाता है, बताइए, ये इमल्सन के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर लिखा है ऑन विच प्रिंसिपल डबल कोन ब्लेंडर इज वर्क, जो आपका डबल कोन ब्लेंडर होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टम्बलिंग, ठीक है, इस पे काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 39 जो क्वेश्चन है आपका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तेज करने में क्या मदद करता है, कौन से फैक्टर होते हैं जो फिल्ट्रेशन को तेज करते हैं, बताइए। इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर लिखा है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रीज डाइंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्रीज डाइंग किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो फ्रीज डाइंग आपका होता है वो सब्लिमेशन पे बेस्ड होता है, किस पे, सब्लिमेशन, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं 41 इसके बाद आएगा। तो 41वां कौन सा क्वेश्चन है आपका, 41 नंबर वाला। इसमें लिखा है फ्रीज डायर इज अ टाइप ऑफ, फ्रीज डायर किसका टाइप है, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आपके हिसाब से, ये आपका स्टैटिक बेड ड्रायर, बेड ये कहते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर लिखा है विच टाइप ऑफ एक्सट्रक्शन इज यूज्ड इन सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में कौन सी एक्सट्रैक्शन मेथड उपयोग होती है। इसमें आपका जो है करेक्ट ऑप्शन ये डी है, कंटिन्यूअस हार्ट परकोलेशन। फिर उसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब कौन से प्रोसेस से जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें आपका क्या है, मैसीरेशन, ठीक है, ये आपका ये वाला सही है। फिर उसके बाद दिया गया है बाल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो बाल मिल होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपको पता होगा इसमें वो इम्पैक्ट और एट्रिशन पे, देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम IMPACT इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ATTRITION, ठीक है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। फिर लिखा है इन द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास्ड थ्रू ए सेट ऑफ सीव विच आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, मतलब जैसे आप कोई चीज़ को जब सीव करते हैं उसको चलते हैं तो जो उसमें सीविंग लगे होते चलने लगी होती है वो किस ऑर्डर में होती है, आपको पता होगा कि वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लगे होते हैं। पहले सीव नंबर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऐसे करके लगे होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, ठीक है, DESCENDING। इतना जान लीजिए सीव नंबर जितना छोटा होगा उसके बीच का जो पोर साइज होगा उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पोर साइज बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब कि जिसमें कम नंबर, जैसे 18 हो गया, फिर 20, फिर 22, 24, 26 ऐसे करके लगा रहता है, उसी को बोला जाता है डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। फिर लिखा है 46 क्या है फॉर स्टाइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज्ड इन, इसमें आपको कौन सा होगा, जैसा भी इसको पहले बता चुके हैं, यहाँ पर होगा ग्रेड 5 का हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है फाइब्रेटर इज ऑपरेटेड फॉर, ये इसमें होता है 25, इसमें आपका होगा 25। जो फाइब्रेटर होते हैं आपके कितनी गति, RPM होता है रोटेशन पर मिनट, RPM का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे फाइब्रेटर कितनी गति पर काम करता है, टोटल लिखा 20 RPM, 1 मिनट में RPM मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 25 बार चक्कर मारता है, ठीक है। फिर लिखा है रबर बाल मिल आर यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग ऑफ, जो रबर बाल मिल होता है आपका, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या, ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई पाउडर के ब्लेंडिंग के लिए, मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है ये QWD, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है 49, इसको देख लेते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड, मतलब किसी पदार्थ से नमी हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको आप पता होगा क्या बोलते हैं आप, भाई कोई चीज़ है उसके अंदर पानी निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, ड्राई हो जाएगा ना,
इसको ड्राइंग ही तो बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DRYING ड्राइंग। फिर लिखा आफ्टर फिल्ट्रेशन द मटेरियल दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर इज कट, मतलब कोई चीज़ जैसे फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करने के बाद जो आपके फिल्टर मीडिया पर बच जाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इसमें आपके फिल्ट्रेशन के टर्म उसको बोलेंगे क्या, रेजिड्यू। ठीक है, RESIDUE रेजिड्यू। और इसी को एक और बोला जाता है नाम, और इसको बोला जाता है फिल्टर केक, FILTER फिल्टर केक, CAK, खाने वाला केक नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है 51 हम देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इनटू अनदर, मतलब एक पदार्थ का दूसरे में घुलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो कोई एक पदार्थ उसको दूसरे में घोल देंगे, घुल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं आप, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जिसको बोला था हिंदी में विलेयता। फिर लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल बेस्ड ऑन दियर साइज इज नोन, मतलब कणों को या किसी पार्टिकल को उनके आकार के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपको पता होगा, उसको बोला जाता है साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन, SEPARATION। ठीक है, फिर इसका लास्ट जो क्वेश्चन है हैमर मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हैमर मिल होता है आपको किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपका इम्पैक्ट। ठीक है, जिसका आंसर होगा इम्पैक्ट। धन्यवाद, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो हम आपके सामने लाएं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी हम बहुत ही जल्द इसका जो पार्ट 2 है वो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, आप पार्ट A पार्ट B दोनों देखिएगा। दोनों अगर आप मन से देख लेंगे, पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, तो ये जान लीजिएगा आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। आप 20 में से 20 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।